गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो स्टैटिक्स के अंतर्गत रिग्रेशन लाइंस के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं कि ये रिग्रेशन लाइन होती क्या है और इन रिग्रेशन लाइन को से हमें किस बात की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशंस के बारे में ये बताना चाहेंगे कि जो प्रतिगमन रेखाएं हैं जो है इनका निर्वचन से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है या निर्वचन हमें क्या सूचना देता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दें कि यदि रेखाएं एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो दोनों ही श्रेणियों में अर्थात x और y की जो श्रेणी है उसमें सदैव ही सहसंबंध का अभाव रहता है। यदि समकोण में काटती हैं इसका मतलब सहसंबंध की मात्रा शून्य है। तो पहली तो बात हुई कि समकोण पर काटे, यदि रेखा समकोण में काटे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट है वह जीरो होगा, सहसंबंध का अभाव होगा। दूसरी बात यह है कि यदि रेखा चित्र पर अंकित सभी बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेगी। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। यानी रेखा चित्र पर सभी बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेगी, और जब दोनों रेखा जब एक दूसरे को ढक लेती है तो इसका मतलब है कि पूर्ण सहसंबंध है। वहाँ पर श्रेणियों में कैसा सहसंबंध है? पूर्ण सहसंबंध है, परफेक्ट कोलेशन। तीसरी बात है, यदि यह रेखा बाएं निचले कोने से दाहिनी और ऊपर की ओर बढ़ती हो तो पॉजिटिव सहसंबंध होगा, और यदि रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ऐसी स्थिति में जो कोरिलेशन होगा वह है वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। यानी ऊपर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव। अब इनका यूज क्या है रिग्रेशन इक्वेशंस का या इन लाइनों का कि इसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं, नंबर एक, कि दोनों श्रेणियों में कोरिलेशन है या नहीं। दूसरी बात है, यदि श्रेणियों में सहसंबंध है तो उसकी प्रकृति कैसी है, अर्थात कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कम है या अधिक है, यह भी हमें इन रिग्रेशन लाइन से पता लगता है। तीसरी बात यह है कि एक वेरिएबल के मूल्य दूसरे वेरिएबल के औसत मूल्य से कितने प्रभावित होते हैं, या एक मूल्य है वो दूसरे को कितना प्रभावित करता है। चौथी बात यह है कि एक श्रेणी के ज्ञात मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी का तत्संबंधी औसत मूल्य क्या होगा। जैसे x और y दो प्रकार के वेरिएबल है, x ज्ञात है तो x के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि y का औसत मूल्य क्या होगा। पांचवी बात है, यदि किसी वेरिएबल बिंदु पर विचरण का अनुपात क्या होगा। छठी बात है, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उस बिंदु से दोनों अक्षों पर डाले गए लंब x और y के माध्य मूल्यों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम जो है इन प्रतिगमन रेखाओं के यूज के अंतर्गत देख सकते हैं कि इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। फिर है प्रतिगमन की जो रेखाएं हैं इनकी रचना दो विधियों से होती है। यानी इन लाइनों का जो रचना है वह दो विधि बताई गई है। पहला है फ्री हैंड मेथड, पहला है फ्री हैंड मेथड, मुक्त हस्त मेथड, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, जिसे हम बीजगणितीय रीति कहते हैं। तो जो मुक्त हस्त रीति है इसके अंतर्गत विक्षेप चित्र के मूल्यों को रेखीय बिंदु के माध्यम से अंकित किया जाता है। एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि लगभग 50% पॉइंट है वो उसके ऊपर या 50 पॉइंट उससे नीचे होते हैं। ये फ्री हैंड विधि में देखा जाता है कि रेखा से 50% बिंदु उस रेखा के ऊपर होते हैं, 50% नीचे होते हैं। और बीजगणितीय जो होती है इस रीति में हम प्रतिगमन की दो रेखाएं खींची जाती है, दो प्रतिगमन रेखाओं के लिए दो प्रतिगमन समीकरण बनाते पड़ते हैं। और प्रतिगमन जो समीकरण है यानी बीजगणितीय रीति जो हम बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड, और इसके लिए हमें जो है रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करने पड़ते हैं। और रिग्रेशन इक्वेशन दो प्रकार के बताए गए हैं। एक है रिग्रेशन इक्वेशन जिसके अंदर ऑफ x ऑन y, अर्थात इसमें जो है y स्वतंत्र मूल्य है, इससे हम आश्रित मूल्य x को ज्ञात करते हैं। अर्थात यह हमारा इस प्रकार का इक्वेशन होगा,
ए प्लस बी वाई, अर्थात वाई मूल्य का ज्ञात मूल्य से एक्स मूल्य को ज्ञात करना। और दूसरा जो रिग्रेशन इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन जिसमें हम लेते हैं वाई ऑन एक्स, अर्थात एक्स स्वतंत्र मूल्य है, इससे हमें वाई मूल्य को ज्ञात करना पड़ता है। तो वाई का हम कैलकुलेट करते हैं, वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स। इन दो समीकरणों के द्वारा हम रिग्रेशन इक्वेशन को स्पष्ट करते हैं। और इसको हम इस प्रकार भी लेते हैं कि बीजगणितीय तत्वों के अनुसार प्रतिगमन गुणांक या रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए जब हम बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो इनको जो है वह हम दो मेथड से लेते हैं, जिसमें एक मेथड है आपका समांतर माध्य के आधार पर, समांतर माध्य के आधार पर, और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट हम निकालते हैं वह है न्यूनतम वर्ग विधि से। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन हुई, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात हुई। अब हम जब ये समांतर माध्य के आधार पर जब समीकरण को लेते हैं तो इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे x ऑन y बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स बार, यानी x बार समांतर माध्य को बता रहा है, बराबर ये होता है बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। और दूसरा जो हमारा इक्वेशन होगा y ऑन x, इसके अंतर्गत हो जाएगा y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स बराबर x माइनस एक्स बार। यह हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो है वह ज्ञात करने के जो समीकरण हैं। यहाँ जो है बी एक्स वाई से मतलब है कि x का y पर रिग्रेशन कोफिशिएंट, x का y पर रिग्रेशन कोफिशिएंट, और दूसरा है बी वाई एक्स का मतलब है y का x पर रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसे हम जैसे प्रतिगमन गुणांक को सूत्र जो है, रिग्रेशन गुणांक का सूत्र जो है वह ये हो सकता है, समांतर माध्य के आधार पर बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका समेसन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेसन वाई स्क्वायर, और दूसरा जो है बी वाई एक्स हो जाएगा समेसन एक्स वाई बटा समेसन एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है इनके दो सूत्र की बात कही। और यदि हम कल्पित माध्य से लेते हैं, ये तो हमने वास्तविक माध्य से निकाला है, और यदि हम कल्पित माध्य से लेते हैं तो थोड़ा सा सूत्र में फर्क हो जाए। कल्पित माध्य से यदि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट लें तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा बी एक्स वाई बराबर, यहाँ आपको ध्यान देना होगा, बी एक्स वाई डॉट गुणा एन इंटू समेसन एक्स इंटू समेसन वाई डिवाइडेड बाई समेसन वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। और इसका दूसरा जो है ये तो हुआ बी एक्स वाई बराबर, और यदि हम बी वाई एक्स निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा सूत्र जो है वह समेसन एक्स वाई तो वही रहेगा, एन से गुणा होगा माइनस समेसन एक्स मल्टीप्लाई समेसन वाई, यानी ऊपर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, हर की संख्या में यहाँ हो जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं, और फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट के बाद में हम इसमें जो है अगर हम देखते हैं कि इनके बीच में संबंध भी यदि देखता चाहें कि समांतर माध्य और परमाप विचलन और सहसंबंध गुणांक, यानी इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, तो वो भी हम ये देख सकते हैं। बी एक्स वाई बराबर ये हो गएगा समेसन एक्स वाई एन इंटू ईस्टर्न डेविएशन वाई का स्क्वायर, यानी आर बराबर ये होता है, अथवा में हम ये लिख सकते हैं आर बराबर होता है आर इंटू ईस्टर्न डेविएशन एक्स ईस्टर्न डेविएशन वाई। दूसरी स्थिति में हम लिख सकते हैं समेसन बी वाई एक्स बराबर समेसन एक्स वाई बटा
एन इंटू समेसन सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, अथवा हम ले सकते हैं आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। तो इस प्रकार जो है समांतर माध्य से हम ये संबंध भी आपको ज्ञात करना होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सवाल हमारा यह है, एग्जाम्पल जो हमारा है वह है निम्न समयांकों से टू रिग्रेशन इक्वेशंस ज्ञात करें। एक्स क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है 6, 2, 10, 4 और 8 और वाई क्या दे रखा है, वाई दे रखा है 9, 11, 5, 8 और 7। अब आप देखिए हम रिग्रेशन इक्वेशंस को तैयार करना चाहेंगे तो एक्स हम यहाँ लिख लें 6, 2, 10, 4, 8 और यहाँ एन आपका हो जाएगा या समेशन एक्स हो जाएगा 30। फिर हम एक्स माइनस एक्स बार लेते हैं तो आपको कल वास्तविक माध्य निकालना पड़ेगा। वास्तविक माध्य कैसे निकालोगे, एक्स बार बराबर होगा समेशन एक्स अपॉन एन अर्थात 30 और ये संख्याएं हो गई कितनी आपके 6, 5 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा आपका 6। अर्थात इस सब में आपको 6 को घटाना होगा जो हम स्मॉल एक्स के रूप में चल गए। तो 6 में से 6 गए 0, 2 में से 6 गए माइनस के 4, फिर प्लस के 4, फिर माइनस के 2, 2, ये समेशन एक्स आपका हो गया 0 और फिर उसका हमें लेना पड़ेगा समेशन एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा 0, 4 चौक 16, 16, 4, 4 और ये समेशन एक्स स्क्वायर हो गया आपका 40। फिर इसी प्रकार y को ले लें, यहाँ से y है आपकी 9, 11, 5, 8, 7, समेशन y हो जाएगा आपका इसका जोड़ वो है 40। 40। अब हम y बार निकालें, y बार है 40/5 अर्थात 8। अब यहाँ पर y माइनस y बार अर्थात स्मॉल y, अर्थात इस y में से हमें जो y का समांतर माध्य आया है 8 को घटाना पड़ेगा तो -1 प्लस का 1, प्लस के 3, माइनस के 3, 0 और माइनस का 1, तो ये समेशन y हो गया आपका, ये वास्तविक माध्य से लिया है 0 हो जाएगा। फिर समेशन y स्क्वायर ले लेते हैं, y स्क्वायर 1, 9, 3, 3, 9, 0, 1 और हम यहाँ समेशन y स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 20 और फिर हमारे सूत्र के अनुसार हमें x और y ज्ञात करना पड़ता है। x हम यहाँ से ले लेते हैं, y हम ये ले लेते हैं, तो 0 और 1 को गुना किया 0 आया, -4 और +3 को गुना किया माइनस के 12 आया, फिर इस 4 को और इस 3 को किया तो फिर ये भी माइनस के 12 आया, फिर 2 को और इस 0 को गुना किया 0 आया, फिर 2 को और -1 को किया -2 आया और इस प्रकार हमारा समेशन एक्स वाई हो गया बराबर -26। अब विद्यार्थियों हम इसे रिग्रेशन इक्वेशन में लिखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन, और वो हमारा क्या है एक्स ऑन वाई, वाई स्वतंत्र है एक्स पर देखना है। तो समीकरण था एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब आप देखिए बी एक्स वाई क्या होगा, बी एक्स वाई का सूत्र है समेशन एक्स वाई बटा समेशन वाई का स्क्वायर। एक्स वाई हमने यहाँ से ले लिया -26 और समेशन वाई स्क्वायर हमने यहाँ से लिया 20 और ये बी एक्स वाई हो गया हमारा 1.3। इसको हम समीकरण में लिख देते हैं, एक्स माइनस एक्स बार 6 था, बी एक्स वाई हुआ हमारा 1.3 माइनस के 1.3 है क्योंकि 26 माइनस के हैं तो ये माइनस साइन, और फिर ये हो गया कोष्टक में y माइनस वाई बार 8, तो x माइनस 6 बराबर 1.3 माइनस के y और इसको गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 10.4। इस प्रकार हमारा ये समीकरण हो जाएगा x बराबर 16.4 माइनस 1.3 y। विद्यार्थियों इसी प्रकार हमें y ऑन x का समीकरण ज्ञात करना है। आपको मैंने समीकरण पहले बताया है और उसको आप करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा y माइनस 8 बराबर -0.65 जो हमारा बी वाई एक्स होगा और बी वाई एक्स है -26/40 और ये हो जाएगा -0.65। तो अब यहाँ पर आपका x बार
एक्स माइनस एक्स बार था 6, वाई माइनस 8 बराबर -0.65 एक्स प्लस का हो जाएगा 3.9 और वाई बराबर हो जाएगा आपका -0.65 एक्स प्लस इसको जोड़ेंगे 11.9 अर्थात वाई बराबर 11.9 माइनस 0.65 एक्स, ये आपका समीकरण वाई ऑन एक्स हो गया। तो विद्यार्थी आप इसको अच्छी तरह से मिलाएं। ये हमारे समीकरण है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन के अंतर्गत। इससे कोई समस्या हो तो वापस पूछें, कल हम इससे आगे एक अलग वीडियो में आपको और समझाएंगे।